आशु बॉलिंग मार पर राइट मोड़ द विकेट से बॉल वहां पर पटकी है, बॉल थोड़ी देर के लिए हवा में है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, देखना है। फिलहाल बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को रोक लिया गया, आउटफील्ड होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत तो हुई है, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने अपना जोर बदल लिया। इस एक रन के साथ शुरुआत हो चुकी है। अदनान बॉलिंग मार पर है, फिलहाल एक गेंद डाली जा चुकी है, उस पर एक रन दोनों खिलाड़ियों ने भागकर पूरा किया है। अब स्ट्राइक पर है गोलू। अदनान से राइट आर्म मोड़ द विकेट से आंसू के लिए वहां पर ऑन साइड में गेंद को खेल दिया है, लेकिन सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर दिया। तब तक खिलाड़ी के पास जोर बदलने का मौका। इस एक रन के साथ जनवा माऊ का टोटल स्कोर हो चुका है 2 गेंदों पर 2 रन। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी कर रही है जनवा माऊ की टीम। जो खिलाड़ी देर से, जो दर्शक देर से जुटे हुए हैं उनके लिए बता दें, जनवा माऊ गोत्री के मैच में चले खिलाड़ियों के बीच फिर से पटकी हुई गेंद वहां पर ओवर द विकेट से बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, लेकिन गेंद संभवतः सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रन। इस फाइनल मुकाबले का ये पहला छक्का, इस छक्के के साथ स्कोर हो चुका है जनवा माऊ का 8 रन बिना कोई नुकसान के। पहला और प्रगति पर है अदनान के द्वारा। जल्द से जल्द लाने का प्रयास करेंगे तो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएगा मैच। राइट आर्म ओवर द विकेट से वहां पर बल्लेबाज के लिए, लेकिन फ्लैट विकेट डाली गई वहां पर। देखना है वहां पर कि अभी तक अंपायर को इशारा नहीं आया, लेकिन खुशियों को देख करके लग रहा है पहला विकेट गिर चुका है और पहले विकेट का पतन हो चुका है पहले ओवर में। बहुत अच्छी गेंद थी, बिल्कुल ब्लैक होल में गेंद डाली गई, अपने आप को संभाल नहीं पाए, बल्ला जगाने के लिए मजबूर कर दिया। सुरक्षा साथ तो खेला था, सराहनीय साथ तो खेला था, लेकिन वहीं पर आकिब अब स्टाइल संभालेंगे क्योंकि अभी अभी जनवा माऊ का एक विकेट गिरा हुआ है। अंपायर प्रसिद्ध दूसरे अंपायर अनुज भाई। राइट आर्म ओवर द विकेट अदनान, लंबा रन अप, पटकी हुई गेंद और वहां पर अच्छे तरीके से संभाला अपने आप को और छोड़ भी बदला, लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर जाए सीधा स्टेट पर 4 रन। इस चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जनवा माऊ को हो चुका है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर क्या रहा है। आउटफील्ड थोड़ा खराब होने के कारण दिक्कत तो होती है, लेकिन फिर भी मैच सुचारू रूप से चल रहा है। अदनान ओवर द विकेट से बॉलिंग में थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी यहाँ पर। राइट आर्म ओवर द विकेट संपर्क पार किया वहां पर, लेकिन अंपायर की इशारा वहां पर दिशा भटके और 1 रन में इजाफा, एक्स्ट्रा इजाफा होता हुआ, अतिरिक्त में इजाफा हुआ। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जनवा माऊ का 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन अपने प्रगति पर अदनान के द्वारा। 1 विकेट भी गिर चुका है, थोड़ा सा संभाल के खेलना होगा, लेकिन 10 ओवरों का मैच है, अच्छा टारगेट खड़ा करना होगा वहां पर। संभाला अपने आप को, ऑन साइड में गेंद को खेला, पहले खिलाड़ी से गेंद रुकी नहीं और मिस फील्ड। 2-2 खिलाड़ी होकर के ये 1-1 रन काफी खतरा साबित करेंगे अंत में जाकर के। ओवर की समाप्ति हो चुकी है और वहां पर आउटफील्ड खराब हुआ था, इसलिए दोनों खिलाड़ी से गेंद रुकी नहीं और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। 4 रनों के साथ 17 रन हो चुका है। अब छोटे जो दर्शक हैं 17 पर खतरा बता रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ऐसा मोहित का भी अनुभव उनके पास उम्र को देख करके लग रहा है, काफी अनुभव होगा। आज का ये फाइनल मुकाबला जनवा माऊ और गुतनी के मध्य खेला जा रहा है। गुतनी ने पहले टॉस जीता था और गेंदबाजी करने का फैसला किया था। 1 ओवर की बॉलिंग कर चुकी है गुतनी और 1 ओवर में 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर जनवा माऊ बल्लेबाजी कर रही है। स्ट्राइक पर है आशु, अनान स्ट्राइक पर है। लगातार 2 अर्धशतक लगाए हैं आशु, जैसे कमेंटेटर साथी बता रहे हैं। आज ही लगातार 2 बहुत ही प्रशंसनीय बल्लेबाजी होगी, काफी गहराई होगी इनके बल्लेबाजी में। पहला 71 रन मारे थे अर्धशतक और दूसरा 82। राइट आर्म और कर दिया। जैसे मैंने पहले ही कहा था, गेंदबाज को देख करके लग रहा अनुभव उनके पास होगा, अनुभव काम आया और उनका जो अभी दोनों मैचों में अर्धशतक लगाए थे 71 और 82 और पहली गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया। जब ये सीधा क्लीन बोल्ड करता है गेंदबाज तो उसका आत्मविश्वास, जैसे पहले ही युवा दर्शक कह रहे थे 17 पर खतरा, और वास्तव में 17 पर खतरा कर दिया ये युवा। इसलिए दोनों पारियों में लगातार अर्धशतक लगाना आसान नहीं होता है, लेकिन ये वर्तमान की स्थिति है। सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया है गेंदबाज स्थान लेने के लिए। 2 विकेट गिर चुका है 17 रन पर, 1 विकेट 2 विकेट हो चुका है, अभी भी विकेट गिरा है। मोहित गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली ही गेंद पर जब गेंदबाज सीधा क्लीन बोल्ड कर देता है तो उसका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होता है। क्या है भाई, कई बार कहा जा चुका है कि यहाँ पर एक खिलाड़ी को भेज दीजिए, लेकिन कोई भी अभी दोनों टीम तरफ नहीं आया है। राइट आर्म ओवर विकेट से अंपायर को पार किया मोहित ने,
नए बल्लेबाज के लिए और सीधा ब्लैक होल में गेंद डाली गई। सुरक्षात्मक शॉट खेला और कोई भी रन की गुंजाइश को स्वयं गेंदबाज ने फॉलो थ्रू में जाकर के गेंद को फील्ड किया। स्कोर अभी भी रुका हुआ 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा और प्रगति पर है मोहित के द्वारा। दर्शक जो बाउंड्री लाइन पर आ गए हैं उनसे निवेदन है कि बार बार वही थोड़ा सा पीछे सहयोग करें। मैच के संयोजक से भी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे थोड़ा सा सहयोग करें, क्योंकि ये लोग बात से तो समझ नहीं रहे हैं, दूसरी भाषा का प्रयोग करें आप। राइट फिर से अच्छी गेंदबाजी वहां पर, बहुत अच्छी गेंदबाजी। इस ग्राउंड पर एक रन लेना एक बॉल पर काफी खुश होता है गेंदबाज। फिलहाल 17 से खतरा टल चुका है। जनरल माउंट का स्कोर 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मोहित अपने बॉलिंग मार पर अगली गेंद करने के लिए तैयार। उनसे बार बार कहा जा रहा है, अब तो लगता है आप सामान्य सी भाषा, सीधी प्रेम की भाषा नहीं समझना चाहते हैं। इसका तो मतलब यही है, सामान्य सी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही है। अगर आपका मैच है, आप सहयोग नहीं करोगे तो कैसा होगा? आप ही सहयोग नहीं करोगे भैया तो कैसे होगा? राइट अमाउंट तो कैसे होगा? और बहुत अच्छी गेंदबाजी वहां पर, लेकिन गेंदबाजी अच्छी होने के साथ बैट्समैनों ने जोर बदल लिया अपना। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ हो चुका है जनवा माउ का 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा प्रगति पर बल्लेबाज नेम अभी तक नहीं आया है। व्हाइट और ब्लैक डालो, व्हाइट ब्लैक क्या? सुमित। अंपायर इतना सहयोग कर रहे हैं लेकिन उनकी तरफ से कप्तान कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। मोहित चले राइट मोहित के लिए एक गेंद फिलहाल डाली जा चुकी है। दोनों खिलाड़ियों ने छोर बदला है। इस एक रन के साथ जनवा माउ का स्कोर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा और अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। नहीं लगा, चौका नहीं लगा है इस ओवर में, लेकिन पूरा जो पहले ओवर में एक छक्का एक चौका लगा था, लेकिन मोहित काफी सुलझी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, पूरा नफी तौली गेंदबाजी कर रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट से बल्लेबाज के लिए वहां पर फिर से वही पुनरावृत्ति करते हुए बॉलर गेंदबाज और फिर से वहीं पर छिटकी है। दो खिलाड़ी वहां पर गए थे लेकिन दोनों से छिटकी गेंद। तीसरे खिलाड़ी ने आकर गेंद को फील्ड किया। काफी समझदारी का परिचय दिया खिलाड़ी तीसरे खिलाड़ी ने, क्योंकि जानते थे कि पिछली गेंद पर चौका जा चुका है, इसलिए उनका सहयोग करना बहुत जरूरी था। मुस्कुरा भी रहे। इस ओवर के साथ 2 ओवर की समाप्ति पर जनवा माउ का स्कोर हो चुका है 21 रन 2 विकेट। और बॉलिंग मार पर खड़े हुए पहले गेंदबाज जो आए थे अदनान साहब, राइट आर्म ओवर विकेट अपने कोटे का दूसरा लेकर तीसरा ओवर लेकर के पार कर नहीं पाए तो हाफ साइड में गेंद को खेला है। एक रन भाग्य पूरा किया, दूसरा लेना चाहते हैं लेकिन खिलाड़ी ने मना किया। इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है जनवा माउ का 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा प्रगति पर। जो क्रिकेट प्रेमी देर से इस फाइनल मुकाबले में जुड़े हैं, आज का फाइनल मुकाबला 10 ओवरों का खेला जा रहा है। 2 ऐसे गेंदबाज रहेंगे जो 3-3 ओवर करेंगे और गुतनी ने पहले टॉस जीता था, फील्डिंग करने का फैसला किया था। जनवा माउ की टीम खेल रही है, स्ट्राइक पर है। राइट आर्म ओवर विकेट से और बहुत अच्छा शॉट खेला है, सीधा स्ट्रीमर ऐसे बाहर गेंद जा रही है, देखना है 6 रन। बहुत अच्छा। जब बल्लेबाज सीधा गेंदबाज के ऊपर से ऐसे छक्के लगाता है तो उसका आत्मविश्वास, कार्य करने की शक्ति, बल्लेबाजी करने की ताकत बढ़ती है। 28 रन राइट आर्म विकेट बल्लेबाज के लिए। फिर से वहीं पर बहुत अच्छी गेंदबाजी और बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी कहा जाएगा, लेकिन सुरक्षात्मक शॉट खेला और गेंद सीमा रेखा के बहुत चाह 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ जनवा माउ का स्कोर हो चुका बढ़ता हुआ 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरे प्रगति पर कृषि यंत्र बीच से जाता हुआ भाई आप रास्ते को छोड़ करके खड़े हो जाइए। यानी ट्रैक्टर, किसानों का मित्र। अभी खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ क्योंकि गेंद शायद चल रहा है। गेंद शायद डाली जा चुकी थी। क्या के प्रधान का यह निवेदन है कि जितने भी दर्शक रोड पर खड़े हुए हैं, व्हाइट का इशारा फिलहाल एक्स्ट्रा, तो जितने भी दर्शक खड़े हैं रोड पर, उनसे निवेदन है कि रोड काली रोड छोड़कर खड़े हो, बाउंड्री को छोड़ करके खड़े हो, ताकि यंत्र को आने जाने में, यानी साधन को आने जाने में किसी प्रकार कोई व्यवधान न हो। नहीं नब्बे कोटे का दूसरा ओवर, टीम मित्रों में तीसरा ओवर। आप साथ में खेल दिया, जब तक गेम खेलो दोनों खिलाड़ी ने किया और स्कोर को जा पहुंचाया 34 रन। हम दर्शकों से ये उम्मीद करते हैं और हाथ जोड़कर निवेदन है भैया आपसे बार बार कि आप काली रोड, यानी जो लोग काली रोड पर खड़े हैं उनके कानों तक आवाज जा रही हो तो आपको ही कहा जा रहा है कि आप काली रोड छोड़कर खड़े हो, नहीं तो आते जाते साधन के चपेट में आप आ जाएंगे तो इसका जो भी दुर्घटना होगी वो
स्वयं जिम्मेदार होंगे। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर क्या पहुंचा है? 35 रन आ जा रहा है का यहाँ प्रधान ये बोल रहे हैं कि जो भी आप काली बाउंड्री यानी काली रोड पर बाउंड्री बनी है इसको छोड़कर खड़े हो। चौथा ओवर लेकर आए हुए हैं रोहित, उनके सामने होंगे आकिब ने रोहित जो कि आर्कल रन की गेंद अपने से दूर को धकेला, केवल 1 रन स्कोर को जा पहुंचाया। 36 रन चौथा ओवर और केवल रन बने हुए हैं 36। कभी कशी हुई बॉलिंग कही जाएगी रोहित के द्वारा। वहीं पर रोहित हमसे दूर जाते अंपायर को पार किया सुमित के। सुमित उठा के मारना चाह रहे हैं लेकिन ठंड पहन लो जब तक गेंद को फेर करते दोनों खिलाड़ियों ने 1 रन पूरा किया। दूसरे दिन पलटे हैं, देखना है खतरा हो सकता है लेकिन बाल बचे। 2 रन पूरा करते स्कोर को जा पहुंचाया 38 रन। ओपनर बल्लेबाज जो पवेलियन की राह देख चुके हैं आंसू लगातार 2 मैचों में अर्धशतक लगाए हैं लेकिन इस बार फाइनल मैच में कुछ कर ना सके। रोहित के सामने होंगे सुमित। रोहित बहुत सुमित को क्लीन बहुत कर दिया है रोहित ने। रोहित जो कि काफी तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं, 135 के ऊपर की गेंदबाजी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है इस टूर्नामेंट में। यह चौथा ओवर प्रगति पर है। श्री धर्मेंद्र पटेल, ग्राम प्रधान ममोली और उनके छोटे भाई सतीश पटेल, प्रबंधक है लालचंद गुरुजी, पिच क्रिकेटर है शिवसिद और उनके साथी आकाश। शिवसिद ने इस टूर्नामेंट को एक नई पहचान दी है। बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे। शुभम है क्या भाई? शिवम। रोहित राइट हैंड से गेंदबाजी करेंगे, काफी तेज गेंदबाजी करते हैं। शिवम को गेंद समझ में न आई, अपना खाता भी खोलना है और जन्मा माऊ को एक लंबे स्कोर तक पहुंचाने का कार्य भी करना होगा। रोहित हमसे दूर जाते हुए अपने से आप टाइम में खेला, जब तक गेंद खेले थी दोनों खिलाड़ियों ने 1 रन पूरा किया और अपना खाता खोला 1 रन से और स्कोर को जा पहुंचाया 39 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर 39 रन। बताएंगे रोहित इस ओवर में कितने रन खर्च किए? केवल 4 रन और 1 विकेट जो कि सुमित को क्लीन बोल्ड किया था। मोहित जो कि एक अनुभवी गेंदबाज है, काफी तेज गेंदबाजी करते हैं। शिवम को चाहिए कि अब 4 छक्के लगाकर जन्मा माऊ को एक लंबे स्कोर तक पहुंचाया जाए। और हमसे दूर जाते हुए उठा के मारने का प्रयास लेकिन बॉलर दोनों में गेंद खेला, केवल 1 रन स्कोर को जा पहुंचाया 40 रन। 5 ओवर प्रगति पर है मोहित के द्वारा। यह दोनों का खेला जा रहा है। गुजरी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। अभी तक उनका यह निर्णय सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 हैट्रिक या छक्का मारेगा सतीश पटेल अध्यक्ष की तरफ से 251 रुपए का नगद इनाम प्राप्त होगा। सतीश पटेल की तरफ से 251 रुपए का नगद इनाम हैट्रिक छक्का मारने पर। यह काम आप स्वयं खुद कर सकते हैं लेकिन सामने बॉलर्स होंगे मोहित जो दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, उनके सामने होंगे शिवम उठा के मारना चाह रहे थे और अंपायर का इशारा अवॉइड किए। स्कोर क्या पहुंचा? 42 रन। 5वें स्थान पर 42 रन। यदि मोहित हैट्रिक विकेट लेते हैं तो सतीश पटेल की तरफ से 501 का नगद इनाम यह फाइनल मुकाबला है और अध्यक्ष सतीश पटेल की तरफ से यह इनाम लगा हुआ है। यानी 3 छक्के पे 251, हैट्रिक विकेट पर 501। दोनों खिलाड़ियों ने 1 रन पूरा किया। स्कोर क्या पहुंचा? 43 रन। स्ट्राइक पर होंगे आकिब को चाहिए कि अब अपने हाथ खोलने होंगे, नहीं तो काफी देर हो चुकी होगी। मोहित हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, उनके सामने आगे वो क्लीन बोल्ड कर दिया है। यानी यह चौथा झटका लगता हुआ
चंद्रमा माओ को है असहाय से लग रहा है। कोई खिलाड़ी लंबी पारी नहीं खेल पा रहा है इस फाइनल मुकाबले में, क्योंकि हम ये बताना चाहेंगे दर्शकों को कि गोतनी जो कि डब्ल्यू की टीम है, अगली बार भी फाइनल की ट्रॉफी इन्हीं ने जीती थी। उसी को दोहराते हुए अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि टॉस जीतने के बाद जो निर्णय लिया था वो सही साबित होता हुआ। अभी तक आपको देखा लाल बहादुर के द्वारा देख रहे थे। सभी क्रिकेट प्रेमियों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत, बंधन और अभिनंदन है। अभी विकेट गिरा है। मोहित को देख करके लग रहा है कि उनके सामने जन्म माओ की गोत्री के जो बैट्समैन है वो असहाय से नजर आ रहे हैं, क्योंकि मोहित के पास काफी बॉलिंग को देख करके तो अनुभव यही लग रहा है, क्योंकि और अभी भी रुका हुआ 43 रन जन्म माओ का 4 विकेट के नुकसान पर। राइट आर्म ओवर द विकेट से अंपायर को पार किया। बल्लेबाज के लिए फिर से वहां पर अच्छी गेंदबाजी, स्वयं जाकर के गेंदबाज मोहित ने पहले में गेंद फील्ड किया, लेकिन तब तक खिलाड़ी को पास 1 रन यानी छोर बदलने का मौका। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है जनवा माऊ का 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर। कोटे का दूसरा लेकर के आए हैं। 1-2 बॉलर ऐसे रहेंगे जो 3-3 ओवर शायद कर सकेंगे। जो संचालक का ये नियम है, शांत, इस पिच के विपरीत मैच अनुकूल विपरीत होता हुआ मैच दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितने भी दर्शक हैं अभी तक इन्होंने चौके छक्के देखे थे, लेकिन शायद 1 या 2 ही छक्का ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 या 2 ही छक्का शायद अभी तक लगा है गोतनी की तरफ से, और उसका कारण यह है कि मोहित जो अभी अभी अपने ओवर समाप्त करके गए हैं, और मोहित शायद दूसरे मोहित देखने को बॉलिंग मार पर देखने को मिलेंगे, और इनके पास भी काफी अनुभव है। ये मोहित अभी भी जो ओवर समाप्त किए हैं, कितने रन खर्च किए हैं? 4 रन और 1, और इसके पहले भी मात्र 2 ओवर में 8 रन खर्च किए हैं और 2 बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड किया है। मोहित छोटा बॉलिंग रनअप है। सेकंड मोहित, मोहित रोहित राइट आर्म ओवर द विकेट से बहुत अच्छी गेंदबाजी कहा जाएगा, आह भरी थी, लेकिन कोई भी रन की गुंजाइश को समाप्त किया विकेट कीपर ने। गेंद फील्ड होकर के आ रही है बॉलर के हाथों में। अभी भी स्कोर रुका हुआ 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से वहां पर, लेकिन दिशा बैठ के वहां पर, और अंपायर का इशारा वहां पर वाइड बॉल। इस अतिरिक्त रन के साथ जनवा माऊ का स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन 6 ओवर प्रगति पर। कुछ ही गेंदें अब बची हैं आने वाले ओवरों में, और वहां पर सफलता मिल ही गई है, लेकिन जबरदस्त दबाव बनाने का प्रयास किया गया था। अच्छी गेंदबाजी वहां पर। अभी तक इस पिच के विपरीत रन खड़ा हुआ है। एक कदम बाहर निकालने का प्रयास किया, बैट्समैन ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन खिलाड़ियों के पास 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ जनवा माऊ का स्कोर बढ़ता हुआ हो चुका है 46 रन 4 विकेट के नुकसान पर। राइट आर्म ओवर द विकेट से काफी शांत। इस नए वर्ष पर चौके छक्कों का धूम धड़ाका दिखाई नहीं दे रहा है। और देखिए आई तो है गेंद, देखना है कहाँ कैच बनता है, और कैच हो ही गया। जैसा नए वर्ष पर चौके छक्का देखने के लिए दर्शक आए थे, वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके विपरीत बिल्कुल दर्शक करे मजा नहीं आ रहा है। जनवा माऊ के बैट्समैनों को खास करके मोहित ने बांध करके रख दिया है। अब नए नए बल्लेबाज आ रहे हैं, देखना वो क्या अपने पाली को संभालते हैं, सजाते हैं। एक लंबा स्कोर खड़ा करना होगा। जनवा माऊ के कैप्टन है शायद ओझा, नाम कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ है ऐसा तो क्षमा करें, ओझा ही बता रहे हैं, नाम तो कुछ और ही होगा। दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं जनवा माऊ के कप्तान, टॉस हार करके बल्लेबाजी कर रहे हैं ओवर द विकेट से। काफी मुस्तैद गोतनी के खिलाड़ी, और गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ। लगता है काफी दिनों के बाद संभाल रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुभव है गेंदबाज के पास। छोटा बॉलिंग अपने एंगल को चेंज किया है। गेंद जा रही है थर्ड मैन की तरफ। खिलाड़ी 1 रन भाग के पूरा कर लिए हैं। शायद गेंद सीमा रेखा को छू चुकी है। 4 रन। इस चौके के साथ ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। जनवा माऊ का स्कोर हो चुका है 50 रन
काफी देर में 50 रन पूरा किए हैं, मात्र 2-3 ओवर में बन जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन यह फाइनल मुकाबला है, फाइनल मुकाबले का एक प्रकार का मानसिक दबाव होता है, तो ये स्कोर ठीक ठाक ही कहा जाएगा। गोतनी की तरफ से राइट आर्म ओवर द विकेट से 5 सेकंड बाजी करते हैं, लेकिन इस बार गेंद भटके और अंपायर का इशारा वहां पर व्हाइट बॉल। इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर हो चुका है जनरल मौका 51, 5 विकेट के नुकसान पर। राइट आर्म ओवर द विकेट से बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, लेकिन इस बार गेंद शायद सीमा रेखा के बाहर दीर्घा में जाकर के गिरी है। अंपायर के इशारा 6 रन। इस 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है बहुत तेजी के साथ 57 रन। यही करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। चनवा माऊ की टीम जो टॉस हार करके बल्लेबाजी कर, यही करना होगा बल्लेबाजों को आने वाली गेंदों के लिए। तो मिलकर रहना होगा, जैसे पिछले 2 ओवर में गेंदबाजी की थी उसे ही करना पड़ेगा। राइट आर्म ओवर द विकेट से वहां पर फिर से एक बार बैट का मुंह खोला है, पूरा कर रहे हैं और 1 रन पूरा कर लिया। दूसरा खिलाड़ी रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया 9 स्टार के खिलाड़ियों ने। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है जनवा माऊ का 58 रन 6 विकेट के नुकसान पर, सतोर प्रगति पर। उनके लिए यह है कि आज का फाइनल मुकाबला चल रहा है, तीसरा सीजन का फाइनल मुकाबला जनवा माऊ और गोतनी के मध्य खेला जा रहा है। गोतनी के कैप्टन ने पहले टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। जनवा माऊ के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं और 5 विकेट के नुकसान पर 7वां फेंका जा रहा है। स्कोर है जनवा माऊ का 58 रन। स्ट्राइक को चेंज करना होगा, कैप्टन साहब को संभलना होगा। अगर रन बल्ले से चौके छक्के से नहीं बन रहे हैं तो स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, क्योंकि एक बॉल पर 1 रन बनते हैं तो स्कोर फिर भी धीरे धीरे बढ़ता है। मोचले राइट आर्म ओवर द विकेट से और वही किया, 1 रन जैसे तैसे करके अपने छोर को बदला और स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं। अब नए युवा बल्लेबाज जो अभी अभी इसी ओवर में छक्का लगाया था, इस 1 रन के साथ जनवा माऊ का स्कोर हो चुका है 59 रन 5 विकेट के नुकसान पर, 70 प्रगति पर। राइट आर्म ओवर द विकेट से नए बल्लेबाज के लिए, अरे वहां पर मारना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई और आह भर रहे हैं कि अच्छी गेंद थी और वास्तव में अच्छी गेंद थी, लेकिन अच्छी गेंद बात थी लेकिन चतुराई भरी गेंद थी। बल्लेबाज को यह भी समझना होगा कि काफी स्विंग उनकी गेंद में शायद है, तभी बल्लेबाजों को कट नहीं हो रही है। फिलहाल स्कोर हो चुका है जनवा माऊ का 60 रन। बाजी करने का फैसला लिया था। अभी तक देखा जाए जिस पिच पर रन उगलती है या पिच बरसाती है चौके छक्के से, उस हिसाब से तो रन ठीक ही बना है, यानी संतोषजनक। इस बार ओझा ने ऐसा करिश्माई चाहे छक्का मारा है, चाहे जाओ दर्शक कह रहे कि छक्का मारा है, लेकिन कोई बात नहीं, पूरा प्रयास किया था अपनी टीम को संवारने के लिए, लेकिन कैच आउट होकर के मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। मुस्कुराहट होनी भी चाहिए, विकेट आएगी जाएगी, रन बनेगा नहीं बनेगा, मैच जीतेंगे हारेंगे, लेकिन मुस्कुराहट बरकरार नहीं चाहिए। नया वर्ष भी है और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 7 ओवर की समाप्ति पर जनवा माऊ का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 60 रन। हैरिस काफी हैरत करने वाला बल्लेबाज है और समझा भी रहे हैं अपने दूसरे बल्लेबाज को कि कैसे इस स्थान से, इस जगह से जो आने वाली गेंद है थोड़ा सा ज्यादा स्कोर बनाएंगे तभी कांटे का मुकाबला हो पाएगा और उनके गेंदबाजों को भी कड़ा मुकाबला करने में दिक्कत कोई नहीं होगी, लेकिन स्विंग होगी शायद गेंदों में। राइट आर्म राउंड विकेट से और बहुत अच्छी ब्लैक होल में गेंद डाली गई, लेकिन करिश्माई तरीके से वहां पर आउटफील्ड खराब होने के कारण वहां पर मात्र 1 रन, इस 1 रन के साथ 61 रन जनवा माऊ का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। अंकित टाइम राउंड विकेट से अंपायर का दायित्व निभा रहे हैं, स्टंप्स के पास खड़े हुए श्री सिद्ध है और दूसरे अंपायर हैं अनुज भाई। मैच के संयोजक हैं मामूली ग्राम सभा के प्रधान, उनके सहयोगी। राइट आर्म राउंड विकेट से और बहुत ही आसानी तरीके से भैया देखा पकड़ा हो नहीं उतरा दिया। अरे भाई से साथ न मारा। फिलहाल हैरिस जैसा नाम था, हैरतगंज पहले ही गेंद खेला और सीधा सीमा रेखा के बाहर। मैं स्वयं भी डर गया था भाई साहब। फिलहाल छक्का, बहुत अच्छा प्रशंसनीय छक्का। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। राइट आर्म ओवर विकेट से अंक चले, इस छक्के के साथ जनवा माऊ का स्कोर हो चुका है 67 रन। फिर से वहां पर अच्छी गेंदबाजी खिलाड़ी मौजूद है और राउंड नहीं पाएंगे। हैरान कर दिया यहाँ पर फील्ड, आउटफील्ड जो है हैरत कर दिया और हैरिस ने भी जो है खिलाड़ियों को हैरत कर दिया। 2 गेंदों का सामना किया, मात्र 10 रन बनाए और स्कोर जनवा माऊ का स्कोर हो चुका है 71 रन। यही चाहिए। अब दर्शक कह रहे हैं कि अब बल्लेबाज का
और इनको थोड़ा पहले भेजना चाहिए था, क्योंकि 2 गेंदों पर 10 रन। अंकित चले, संभलना होगा। राइट आर्म राउंड विकेट से हर इसके लिए, और फिर से वहां पर अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन अंकित थोड़ा सा कट काटे के मोटे झुक नहीं पाए, गेंद को फील्ड नहीं कर पाए। दूसरे खिलाड़ी ने उनका सहयोग किया, गेंद फील्ड होकर के अंकित के हाथों में। इस 1 रन पर दोनों बल्लेबाजों ने छोड़ बदल दिया। इस 1 रन के साथ जनोमो का स्कोर हुआ बढ़ता हुआ 72 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अंकित चले राइट आर्म विकेट से युवा बल्लेबाज के लिए बाहर से बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ करतब दिखा नहीं पाए हैं। जैसे युवा है, छरेरा बदन है, इनको तो ऐसा चाहिए दर्शक करें उछल कूद कर दौड़ दौड़ कर छक्का मारे। हैरिस समझा भी रहे हैं, लेकिन अंकित की चतुराई भरी गेंदबाजी। राइट आर्म राउंड द विकेट से नए बल्लेबाज के लिए काफी बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं, नए नहीं है। और इस बार देखना है कहा जा रही गगन चुंबी शायद क्या हो सकता है। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन भी पूरा कर लिया सुरक्षात्मक तरीके से, गेंद को फील्ड कर लिया गया। 2 ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। 2 रन के साथ बढ़ते हुए स्कोर जनवा मौका 74 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ओवर की हो चुकी, ओवर की समाप्ति पर 74 रन 6 विकेट के नुकसान पर। हैरिस रन हो चुके हैं 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब अपने कोटे का दूसरा लेकर के आए मोहित, तीसरा ओवर लेकर के आए हैं रोहित के राइट आर्म राउंड द विकेट से। छोटा बॉलिंग रन, लेकिन बिल्कुल ब्लैक होल यानी पैरों पर गेंद डाल दी थी, लेकिन फिर भी हैरिस ने अपने स्टाइल रोटेट कर लिया। हैरिस अच्छे बल्लेबाज देखने पे लग रहे हैं, क्योंकि गेंद को जाया नहीं कर रहे हैं, छोर को बदल लिया। इस 1 रन के साथ जनवा का स्कोर हो चुका है 75 रन। ओवर लेकर के आए गोतनी की तरफ से। गोतनी के कप्तान ने पहले टॉस जीता था और फील्डिंग करने का फैसला लिया था। अभी तक अच्छा फैसला उनका, फिर से एंगल को अपने चेंज किया है और सीधा सीमा रेखा के बाहर गेंद जाती है, साइड आउटफील्ड में टकराएगी और वही हुआ शायद। 1 ही रन। हैरिस दूसरा रन लेने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि जानते हैं काफी ऐसा हो चुका है कि रन 14 छक्के से आ नहीं रहे हैं। तो स्कोर 76 रन। राइट आर्म राउंड द विकेट से और 1 कदम आगे निकाला। खिलाड़ी फील्ड कर रहे हैं, देखना है कितने रन जाते हैं और 4 रन। कई बार ऐसा दूसरा मौका आया है, तीसरा मौका आया है, ये 1 रन 2 रन बहुत खतरा साबित करेंगे कि ये फाइनल मुकाबला है। दबाव तो होता है, प्रेशर तो होता है, आउटफील्ड तो है दोस्त, लेकिन थोड़ा संभल कर और दूसरे बल्लेबाज फील्डर को भी चाहिए कवर करना चाहिए था। 80 रन का भी सम्मानित स्कोर पहुंच चुका है। मोहित ने राइट आर्म विकेट से वहां पर बिल्कुल पैरों पे गेंद डाल दी थी। काफी अनुभव है गेंदबाज के पास, दोनों खिलाड़ियों के पास छोर बदलने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 81 रन। चले राइट आर्म ओवर द विकेट से बल्लेबाज के लिए और अंपायर का इशारा वाइड बॉल, यानी अतिरिक्त रन में इजाफा होता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ 82 रन। इस राइट आर्म ओवर द विकेट से फिर से शांत माहौल में चल रहा हुआ क्रिकेट हैरत गंज करने वाला शॉट जो है मारा था, लेकिन खिलाड़ियों के पास छोर बदलने का मौका। इस 1 रन के साथ छोर तो बदल लिया, लेकिन बल्लेबाज काफी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। इस 1 रन के साथ हो चुका जनवा मौका 83 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 9 प्रगति पर फैसला लिया था और सही फैसला अगर देखा जाए तो, लेकिन अंत में देखा जाएगा फैसला किसका सही होता है किसका गलत होता है। तो चले राइट आर्म राउंड द विकेट से 1 कदम बाहर निकला हैरिस ने, लेकिन जो करना चाहते थे, चौका छक्का मारना चाहते थे, उसमें काफी विफल उसका चतुराई भरी गेंदबाजी। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 84 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब 9 ओवर की समाप्ति पर अब आएगा लास्ट ओवर। अंकित चले राइट आर्म राउंड द विकेट से छोटा बॉलिंग रन हैरिस के लिए, वहां पर घूम के मारा है, वहां पर थर्ड मैन राइट गेंद रुकती है नहीं, लेकिन गेंद सीमा रेखा को भेजती जाएगी ये 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ जनोमो का स्कोर उछलता कूदता बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 88 रन करके आ रही है राइट आर्म राउंड द विकेट से हैरिस के लिए। इस ओवर में अगली बार 1 कदम आगे निकाला और गेंद सीमा रेखा की तरफ आ रही, वहां पर खिलाड़ी मौजूद भी है, लेकिन दर्शक सहयोग करके बता रहे हैं अंपायर को 6 रन। अच्छी बल्लेबाजी, जितना प्रशंसा की जाए उतना कम है हैरिस की। एक और छक्का, 2 चौका 2 छक्का लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं हैरिस। इस छक्के के साथ जनवा का स्कोर हो चुका है उछलता कूदता होगा 94 रन। काफी सम्मानित स्कोर हो चुका है, 3 अंकों में बढ़ता हुआ स्कोर, लगभग 3 अंकों की तरफ से बढ़ती ही जा रहा है। अंकित को रोकना होगा हैरिस को, क्योंकि हैरिस काफी खतरनाक साबित हो रहे हैं। लास्ट ओवर चल रहा है, 10 ओवर चल रहा है। अंकित चले राइट आर्म राउंड करके देखते हुए बाहर आ रहा, लेकिन खुद में गेंद डाली गई
है, लेकिन संभाल कर गेंद को खेला, स्ट्राइक को छीनने कर लिया। इस एक रन साथ बढ़ता हुआ स्कोर उसका जन्म होगा 95 रन। 6 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर फेंका जा रहा है अंकित के द्वारा। करने लायक, फाइटिंग करने लायक स्कोर हो चुका है। अंकित चले राइट आर्म ऑन द विकेट, सीख करना आगे निकाला, देखना है 4 रन और इस चौके के साथ स्कोर हो चुका है 99 रन। 3 अंकों में पहुंचने वाला है स्कोर। एक कदम आगे के लिए जहां पर सफलता करना चाहते थे वो सफलता तो नहीं मिली। फिलहाल 1 रन बल्लेबाजों ने जोड़ लिया जनमाव के। इस 1 रन के साथ 3 अंकों में पहुंच चुका है, यानी 100 रन हो चुका है। कुछ ही गेंदें बची होंगी, 1 या 2 गेंद बची होगी, एक ही गेंद शायद बची है अगर व्हाइट नहीं होती तो। अंकित राइट हैंड हैरिस के लिए एक कदम आगे निकला और जैसा चाहते दर्शक जैसा चाहते थे वैसा ही हैरिस ने किया। हैरिस जैसे आए थे तो हैरिस नाम हैरत करने वाला। इस 100 छक्के के साथ 106 रन, यानी जीतने के लिए पत्नी को 107 रन चाहिए।